सबसे पहले मैं आपको तैयार कीजिए। आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं। अपने मन को एक बार बता दीजिए, हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मन बहुत ही चंचल है। इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनके जवाब हम ढूंढते भी हैं। कुछ के मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते। इसलिए हम जब भी ट्रेस में रहते हैं, ये ज़्यादा का बार बार और एक प्रश्न उठता है, उसी से प्रेरित होकर और एक प्रश्न उठता है, जिसका जवाब ना आपके पास होता है, ना मेरे पास, ना किसी और के पास। इसलिए दोस्तों, अगर आपको मेडिटेशन करना है तो सबसे पहले आपको जो हमने योगाभ्यास बताया था, न्यू का अच्छा को बार बार क्या मानो 40 मिनट या 45 मिनट तक आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करने के उपरांत फिर बारी आती है, लास्ट में हम मेडिटेशन की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन को चलाते हैं। जरूरी है दोस्तों, अपने आप को प्रिपेयर करें। सबसे पहले ये जो मेडिटेशन होता है वो आपके शवासन में करना चाहिए, ताकि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपका सारा ध्यान मेरी तरफ खींचा जाता है और जो मैं बोलता हूँ उसी के ऊपर आप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप शवासन में लेट जाइए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कोई अकड़न नहीं। हर शरीर खुला कर दीजिए। शरीर का हर एक पार्ट हम देख रहे हैं, किसी भी पार्ट को अकड़न नहीं आनी चाहिए, कोई ट्रेस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी, कुछ क्षण के लिए थोड़े विचारों को त्याग कर दीजिए। देखते हैं कि विचार छूट रहे हैं कि अपना सारा ध्यान है अपने सांसों के ऊपर लगता है। देखो, महसूस कीजिए बाएं नासिका से सांस धीरे धीरे जा रही, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे। कोई कोई हमें जल्दबाजी ही नहीं है, या हम जल्दबाजी करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बहुत ही आरामदायक स्थिति, बस आनंद का मजा लेना है। इतना परिश्रम किया है, शांत करना है, अपने मन को शांत करना है। मन में आए जितने विचार, अच्छे बुरे जो भी, उन सभी को दूर करना है, अवॉइड कर दीजिए। बिल्कुल भी आप रेडी हो उस क्षण के लिए, वहां तक जाने के लिए जहां आपको जाना है। बिल्कुल शांत मन, अपने आप को उस दिन को याद कीजिए जिस दिन अपने ये विस्पर्धी के लिए प्रयत्न कर रहे थे। भर्ती का एक क्षण याद कीजिए, दिलो जान से, दिल जान लगाकर आप रनिंग, पुटअप, सिटअप सब कुछ कर रहे थे। एक स्पर्धा हो रही थी। याद करो वो दिन, याद करो शिक्षण को। सारे खड़े थे, 100, 1000, उनमें से आपको चुना गया था। क्या आपको यकीन था उसमें? लेकिन उन 100 में, हजारों में आपको अलग से देखा गया था, क्योंकि आपने आपका 100% दिया था उस दिन, जिसे कोई नहीं रोक सकता आपको। आपने 100% देकर आप चुने गए थे। याद करो वो दिन जिस दिन आपका रिजल्ट आया था। याद करो वो दिन जिस दिन आपने रिजल्ट तो सुना, किसी आपके खास ने, दोस्त ने, या फिर आपके कोई परिवारजन ने आपको बता दिया कि एक्चुअल में आपका नाम आया है। क्षण भर आपको विश्वास नहीं हुआ,
आपने किसी और को पूछा, याद कीजिए किसको पूछा था आपने? किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, दोस्त हो सकता है। उसने बोला हाँ यार तुम्हारा नाम आ ही गया है लिस्ट में, तो मैं देखा हूँ मेरे पास है भी। याद करो वो दिन और उस क्षण को याद करो। वो जो क्षण था, क्या आपने लाइफ में उससे बड़ा क्षण कभी व्यतीत किया है? मेरे हिसाब से नहीं। इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चा जब इस जो स्पर्धाएं होती है इस पड़ाव से जाता है, एक अलग जिंदगी होती है, एक अलग रहता है। बार बार आपको ताने मिलते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं। अरे कुछ तो ये भी कहते हैं यार तुमसे बड़े बड़े का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सारे सवाल, सारे क्वेश्चंस तुम नहीं कर पाओगे। आपने उस दिन कर दिखाया था कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्वालिटीज है, मैं इस भारत माँ का जवान बनने के काबिल हूँ, वो काबिलियत है मेरे अंदर। याद करो वो दिन, इस दिन। और अब धीरे धीरे आपके कदम बढ़ते जाते हैं। अब धीरे धीरे वो जो रिजल्ट आता है, अभी के ज़माने में सब ऑनलाइन है। जब आप भर्ती हुए थे, जब हम भर्ती हुए थे, उस समय ये ऑनलाइन नहीं था। ये सब चीज़ें जहाँ पर आप भर्ती हुए थे वहाँ पर जाकर देखिए, वहाँ जाकर देख लिया भाई साहब इस लिस्ट में आपका नाम टॉप में, टॉप 10 में। जहाँ लोग आपके बारे में बोल रहे थे कि कोई नहीं पाएगा, वहाँ पर आप टॉप 1 में, टॉप 10 में आते। क्या मत उस दिन को याद कीजिए। वो दिन आपके लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण था। उसके जैसा कोई था ना कहीं होगा, क्योंकि उतनी खुशी जिंदगी में मिलती नहीं। यार इतने प्रयासों के बाद जो मिलती है, सभी को बता दिया, सारे परिवारजन आपको आते हैं उस छोड़ने। और समय देखो, उस समय को याद कीजिए। आप उस समय में आते हैं कि अब मुझे जाना है। यार अब तक गांव की सब किलकारियाँ, गांव में दोस्तों के साथ खेलना कूदना सब कुछ बंद हो जाता है। अब वो समय आता है, ट्रेनिंग की बैग भर जाती है, ट्रेनिंग में इतना सारा सामान लगता है, सब ले लिया। याद करो क्या क्या था, सब कुछ। जो मेरे भाई कुछ तम्बाकू इसका सेवन भी करते हैं, वो चोरी छुप छुप के उसको भी ले आते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन याद करो वो क्षण जिस समय आप उस वहाँ जाओगे, क्या वो लोग आपको अलाउ करेंगे? किसी ने बताया कि ये सब अलाउड नहीं होता। तो आपने उस डर को महसूस किया। याद करो दिन, आपने सारा फेंक दिया, बोला नहीं यार हमको अब तो नौकरी चाहिए बस, अब हमें कुछ नहीं खाना पीना कुछ नहीं, हमने सब छोड़ दिया। क्योंकि आप जिंदगी उस पड़ाव में आ गई थी जहाँ से आपको आगे बढ़ना था। एक जो प्रेस का लाइफ होता है वो चला गया है, अब खुशी का दिन। जिंदगी है, जीवन है दोस्तों, सुख आता है, दुख जाता है। अभी देखो आप खुश थे, इसलिए खुश थे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। अब दुख इस बात का है कि ये गांव छोड़ना, किसी को अपने दोस्त छोड़ना, किसी को अपनी प्रेयसी को छोड़ना, इसका दुख है। वो इससे बहुत बड़ा है। जितनी खुशी हुई है ना, उससे कहीं बड़ा है कि अब 6 महीना 9 महीना आपको या 1 साल भी हो सकता है इससे दूर रहना पड़ेगा। बहुत ही रोमांटिक होता है। अब जाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? याद करो वो दिन। आपके लाइफ में, हर किसी फौजी के लाइफ में ये क्षण आता है कि मेरा मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको मैं याद दिला रहा हूँ वो दिन को, उस दौर को याद करा रहा हूँ जो आपके लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, आपके लाइफ का सबसे अच्छा दौर था। दोस्तों ऐसा दिन कभी था ना कभी होगा। उस दिन को एंजॉय कीजिए, वो आपके लाइफ की सबसे बड़ी मोमेंट थी, मानो या ना मानो। अभी कुछ देर आपने पूरा सामान भर दिया था, याद करो उस समय को, याद करो वो सामान भरने के बाद क्या आपकी अवस्था है। अब तो भाई गाड़ी जाने वाली है, टिकट भी कर दिया। तो दोस्त होते हैं, एडवांस होते हैं, अरे भाई टिकट भी कर लिया मैंने, अभी बस आपको जाना है, सब पैक बिक रेडी है। अब मुर्गा फंस गया, जाना है, कटना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अब किसी और से बातें करता है कि यार कैसे ट्रेनिंग होता है, सीनियर लोगों से, अरे यार ट्रेनिंग तो बड़ी हार्ड होती है, आ जाओ, ये कुछ नहीं। ये कृष्ण की एक बात यार, ये दिन भी चले जाएंगे,
ये दिन भी चले जाएंगे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता, नहीं हो जाता है, संसार का नियम है, सुख दुख चलता है। अब याद करो, अब इतनी खुशी से आपकी घरवाली भी आए हैं और एक तरफ छुपी छुपी आपकी प्रेयसी, आपके दोस्त सब है। अब किसको मिले, ये दुविधा में पड़ गया। वो क्षण था जो जिसमें अब भर्ती हुए थे, वो दौर था कि आप अपने प्रेयसी को मिलने से कितने डायरेक्टली, बस इशारों में बातें दूर से देख लिया, ठीक है। अब चिट्ठियां लिखा करते थे उस समय, है ना, वो दौर था आपका चिट्ठियां लिखने का, पत्र थे। अब तो मैसेज आ गया, सब कुछ व्हाट्सअप आ गया, सब कुछ बातें होती है। उस समय ऐसा नहीं था। आज को उस दौर को, उस क्षण को, उस दिन को, जिस दिन आपने वो गाँव छोड़ा था, सभी के पैर छूए है ना याद। कोई सरपंच होंगे गांव में, सारे बूढ़े बड़े जो बड़े लोग हैं, उनके पैर छूकर आप उस अपने धरती माता को प्रणाम करके अपने जहाँ आपको लड़ना था, जहाँ आपको सीखना था, वहाँ आ गए उस कर्म भूमि में। अभी आपके यहाँ गुरुजन मिलेंगे, नए गुरुजी, नए दोस्त, सब कुछ नया नया लाइफ। लेकिन जाते जाते आपका पहला दिन जाते ही आपको जितने खूबसूरत बाल होंगे यहाँ, बहुत सारे लोग तो बाल होते हैं बहुत स्टाइलिश, कोई अजय देवगन बनता है, कोई अक्षय कुमार बनता है ना, कोई रणवीर सिंह बनता है। ये सब आ जाने के बाद एक क्षण के अंदर इनके ऊपर टकला कर हेल्दी को टकला कर, याद है उस दिन फिर टकले, और एक नया पहनावा, आप नॉर्मल जिंदगी जीते हो, वहाँ एक डिसिप्लिन लाइफ है, वहाँ कोई नहीं, टकला करना है सभी पर, बैठना है, खाना है तो सभी के साथ खाना है, काम करना है सभी के साथ में करना है। सब नई चीज़ें आप अपने लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, वो सब नई नई चीज़ें होती है। तो कोई मार भी खाया होगा, मेरे कुछ दोस्तों जो उसने मार खाया, गुरु जी के मार भी खाते, गलतियाँ होती, उसको याद कीजिए और उस क्षण को याद कीजिए जो आपने सारी बातें अपने घर में माँ को बताया कि यार ये बहुत दर्द है, छोड़ के आ जाओ, ऐसा सभी को लगा होगा, यार छोड़ के आ जाओ, क्या लाइफ है। बहुत मारते हैं लोग, छोटा भी सोचते नहीं, लेकिन वो आपके अंदर पेशेंस आने के लिए ये सब चीज़ें आपको सीखनी जरूरी थी या नहीं। आप थोड़ा बोलते ना मेरे दोस्त, उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपने वो ट्रेनिंग पूरी की। अब देखो दुख कैसे आता है, सुख कैसे आता है, इसको मैं आपको दोहरा रहा हूँ, बस मेरा कुछ मकसद नहीं, लेकिन मेडिटेशन करवाने का मतलब क्यों है। आप उस दिन को याद कीजिए, वो सारे ट्रेनिंग पीरियड पूरा होता है, जितने सारे गुरु ने आपको मारा था, याद है लास्ट दिन आप भी रोए थे और वो भी रोए थे। क्यों? कि गुरु और शिष्य का एक नाता नाता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो नाता ही ऐसा है, इसे आप तोड़ नहीं सकते, तोड़ना तो पड़ेगा। अभी गुरु ने आपको सिखा दिया था ये राइफल पकड़ना, कैसे लड़ना है, युद्ध की स्थिति आएगी तो कैसे करना है, ड्यूटी आएगी तो कैसे करना है, हर चीज बताई, हर चीजों से आपको वाकिफ करना है। जैसे अर्जुन, जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखा दिया था सारी विद्याएं, सारी कलाएं, आपको भी आपके गुरु ने सिखाई। अब सभी अर्जुन बन गए, सभी अर्जुन, कुछ रथी कुछ महारथी बन गए। अब जाने का समय आ चुका, फिर वही बात है, जिस उस दिन को याद करो, जिस दिन गाँव छोड़ा था उस दिन रो रहे थे, अब रनिंग सेंटर छोड़ रहे हो उस दिन भी रो रहे हो। क्यों? इतने अच्छे दोस्त थे, एक साथ रहे, एक साथ मार खाया, एक साथ सब कुछ किया और सब कुछ किया, अब यहाँ पे दुख है, छोड़ना पड़ रहा है। इस दिन को छोड़ा, अब बात आती है आप गाँव आते हो, सभी लोग अपने गाँव गए थे, अपने गाँव में एक फौजी आता है, सभी मेरे हिसाब से सभी ने अपने वर्दी ला गए होंगे, वर्दी एकदम टक वर्दी पहन के गाँव में गए, जैसे स्वागत होता है, दोस्त आते हैं, यार बहुत बढ़िया हूँ, एक माहौल ही अलग होता है। और आपके सबसे चहेते आपके दोस्त, आपकी ऐसी आपकी माँ, सब जन आते हैं आपको देखने के लिए कि आज हमारा बंदा 6 महीने या 9 महीने के बाद गाँव देख रहे हो, वो सब कुछ लौट के आ रहे, एक नया जो था वो बिल्कुल सिंपल लड़का था, अब एक डिसिप्लिन वाला बंदा, अब एक फौजी, एक जवान, भारत माँ का जवान बन गया गाँव के अंदर, पहला पैर रखते। याद करो उस दिन को, सब दोस्तों से बात करते हैं,
जाने का मौसम आता है, छुट्टी रहती है, छुट्टी में बहुत सारी बातें होती हैं, और जब सब दोस्त मिलते हैं तो एक फौजी का एक लाइफ ही अलग होता है। सब लोग अलग, एक फौजी की लाइफ अलग, है ना। डॉक्टर फिक्टर सब है, वकील वकील सब कुछ है, वो सब बोलते हैं इंग्लिश में, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। कि जब इससे पूछा गया एक फौजी से, आप क्या है, ये बहुत ही अलग अंदाज से बताया। ये दोस्त के उनके ग्रुप, लेडीज ग्रुप है, उनके जो ग्रुप है दोस्त, उन्हें बताया, बोला आपकी क्या पहचान है? मेरी पहचान, मैं एक भारत माँ का सिपाही हूँ। जब कोई पूछे मेरे बारे में, मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कौन था वो पागल, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। वो बचा हो जिसमें अगर कुछ लहू, निकालना उसे और फेंकना जमीन पर, और माँ तुझे सलाम लिख देना। ये मेरी पहचान थी और ये रहेगी। मैं इस भारत माँ का सिपाही, एक जवान, ये मेरी भाई। जब हमारे फौजी का इंट्रोडक्शन सुन के सब दोस्त, मतलब सबका अट्रैक्शन हमारे फौजी की तरफ है। इन लोगों ने, जो डॉक्टर थे सब फेल है उसके सामने, डॉक्टर वकील सब कुछ जो कुछ है वो फेल है, क्योंकि इसकी बात करने का अपनी भाषा है। इंग्लिश में तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हमारी भाषा में ये जवान ने अपनी पहचान है। लेकिन कभी भी याद रखो, अपनी जो भाषा होती है ना, उस भाषा में बंदा अलग लेवल में आता है, और उस भाषा का मतलब यूज करके आप सब अच्छे बोलते हो ना, तो बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट आपके सामने आता है। ये सब देख के उसे सारे दोस्त नंबर लेते हैं, उसका नंबर एक्सचेंज होता है सभी का। अब छुट्टी भी खत्म, अब खुशी का दौर आता है। देखो, याद करो वो दिन, जिस दिन आप खुश थे, जा रहे थे, तब नाराज थे, आपने फिर अपना ट्रेनिंग सेंटर छोड़ दिया, फिर अभी गाँव, फिर दोबारा गाँव छोड़ दिया। एक फौजी जब गाँव छोड़ता है ना, बहुत तकलीफ होती है उसको, बहुत सारी तकलीफ। क्यों? अब 15 दिन की छुट्टी होगी, महीना भर छुट्टी होगी, बहुत सारे जहाँ जाना घूमा, सारे दोस्त सभी जिसने से नंबर लिया बातें कर रहे हैं, फौजी से बात करें थोड़ी मतलब किच यार कैसे बात करूँ इससे, बहुत फौजी है, थोड़ा टाइटनेस आता है उसकी बातों में, रफनेस आता है। तो उस बातों को याद कीजिए, और अब छुट्टी फिर छोड़ना है। अब फिर एक नया यूनिट रहता है, एक नई जगह, जहाँ पर नए सपने, सब कुछ नया, सब कुछ लोग नए, नया बेचम, सब कुछ बातें ही नहीं है। वो जब स्टार्ट करना, अब छुट्टी छोड़ना मतलब दिक्कत वाली बात है। बहुत लोग तो ओएसएल हुए होंगे, गए नहीं होंगे, है ना। इनमें से बहुत सारे होंगे जिन्होंने उस पहले ओएसएल को नाम दे दिया। मैं, बहुत लोगों ने शादी तय की, इसने गर्लफ्रेंड याद कर रहे थे, बोले शादी कर ले भाई। अब तक आपको कोई पूछ नहीं रहा होगा, लेकिन जिस दिन आप भर्ती हुए उस दिन सारे सारे मतलब सारे जो आपके संबंधी है सब पूछने लगे, यार हमारी लड़की शादी कर लो। अभी सभी तो आप शादी नहीं कर पाओगे, किसी को चुना होगा, उसका नंबर लेके आप यूनिट में आए हो, उस महबूबा को टाटा बाय बाय करके आपने गाँव छोड़ दिया। रोते रोते 90% लोगों ने रोया होगा, या 100% नहीं, मान लो 100% लोग रोए होंगे जिस दिन अपने गाँव छोड़ा फर्स्ट छुट्टी के बाद। जाने का मन नहीं करता, जाने का मन नहीं करता। पहले बोलते कि हमें फौजी बनना है, अब बन गए, जाने का मन नहीं करता। यही जीवन है, राधे राधे, यही जीवन है। लाइफ हर समय एक तरह से नहीं होती। चुनाव आपको करना होता है क्या चीज का। अब जैसे ही कुछ घर में कुछ बनाया होगा, वो सब बना के आप खा जाते हो अपने गांव में, अपने जहाँ पर यूनिट है वहाँ पर जाते हो गाँव छोड़कर, बहुत दुख भरी कहानी लेके। अब रात को ड्यूटी रहती है, नाइट शिफ्ट, तो लेकिन 90% नाइट शिफ्ट का ऑफिस ये मतलब 99% नाइट रहती है लोगों की। उस नाइट के लिए रेडी हो गए बंदा, सब कुछ करके। अब चेहरे में थोड़ी नाराजगी, गाँव की यादें रहती हैं, 15 दिन जहाँ जहाँ घूमे वहाँ की सारी बातें याद आती है। याद करो उस क्षण को, सब याद करो। अब सब लोग उस लाइफ में गए होंगे, मुझे पता है कोई ऐसा नहीं होगा। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि विचारों को छोड़ दे, आप सारे विचार छोड़ के अब यही विचारों में हैं, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। यही मेडिटेशन की पावर है दोस्तों, ठीक है। अब अभी आए हो यूनिट के अंदर,
याद करो वो दिन, अपने पहले दिन अपने यूनिट में ज्वाइन किया, पहला दोस्त, पहला बीएचएम, सब वहाँ के सीनियर कमांड साहब, यशोद साहिबान, सब याद है आपको, जोश साहिबान, जो पहले होंगे आपको सभी को याद होंगे, इसमें कोई शक नहीं है आपको। ठीक, अभी आपकी मतलब पहचान होती है, वहाँ जाने के बाद आपके बताना पड़ता है आप कहाँ से आए, क्या हो, नाम सब कुछ पूछते हैं, और एक नई कहानी शुरू होती है ड्यूटी के लिए। रात को ड्यूटी रहती है, अब वहाँ हवलदार मेजर रहते हैं पुराने, वो बोलते हैं अरे भाई सो जा सो जा, अरे भाई सो जा, और ना 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 मेजर, अब मुझे नींद कहाँ आएगी, अब मुझे नींद कहाँ आएगी, अब तो बस उलझने से सुबह की किरण ना जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सा गुनगुनाएगी, या प्यास अधूरी रह जाएगी। अरे यार मुझे तो कब बोले क्या हो गया फौजी को, अरे फौजी तो रोमांटिक हो गया। बोला फौजी बात ही ऐसी, एक दोस्त वो बोली वहाँ जाने के बाद बता दूंगी मैं रिजल्ट हाँ या ना, मैंने प्रपोज तो किया था लेकिन बोले अच्छा, सुबह पता चला रिजल्ट क्या है, तो सुबह की चौहाट है, 4 सुबह का है, जिसने प्रपोज किया था उसको याद करो, जिसने अपने फर्स्ट टाइम किसी को पूछा और उसका जवाब वो कल देने वाली, आज नहीं बोली, आज आपको वेट करना पड़ेगा, क्या आप मेरे लिए वेट नहीं कर सकते? वो बोला हाँ क्यों नहीं, फौजी बोला मैं 10 दिन भी करूँगा, बोला 10 दिन कर लोगे, देखते एक दिन रहा जा रहा, बोला 10 दिन वेट कर लोगे। फौजी, फौजी का प्यार, फौजी बहुत ही अलग लेवल में होते हैं, बाकी लोग करते हैं अलग, फौजी करता है अलग, है ना, फौजी सच्चा होता है। उस दिन को याद कीजिए दोस्त, और ऐसे रात को फिर सुबह फोन आता है उसका, सुबह हाथ हाथ इसी इंतजार में नींद खुल जाती है, और यही कहानी आप शुरू होती है दोस्तों। यहाँ तक आप अच्छे सफ़र को आज यहाँ तक लेके आए हो, ये मेडिटेशन का हमारा और मेडिटेशन का ये तक, तभी आपने अपने उस दिन को याद किया दोस्तों, और अपनी लाइफ में किसी सियासत के अंदर रह के, किसी आर्मी के अंदर, किसी फौजी के अंदर आप फौजी बन गए, एक फौजी का लाइफ स्टाइल लेकर आया हो, आपको एक जीना, जिंदगी जीनी कैसी जीती जाती है वो सीखा, हर चीज़ सीखने को मिली इस फौज के प्यार, दोस्त, दुश्मन सब सारे, है ना। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन अभी अपना समाप्त हो जा रहा है दोस्तों, आंखें खोलने की कोशिश कीजिए, आधे सो गए, क्या बात है, क्या हो गया, आधे सो गए मेरे हिसाब से, हाँ सो गए, अपने धुन में खो भी गए, खो भी देखा, याद कर रहे हो दिन को, तो मेरा मेंशन करने का तरीका यही था दोस्तों, आप अपने आप को जानो, आप वही हो, आप सबसे बेहतर हो, आपको ये मुझे प्रूव कर देना था कि आप सबसे बेहतर हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप उन लोगों में से एक हो जो लाखों में हजारों में चुने गए हैं। तो भर्ती हुई थी उसमें 10,000 लोग आए थे और उसमें से आपको चुना गया, तो अपने आप को बेहतर समझो, सब अच्छा समझो, और बढ़िया आप धीरे धीरे आगे खोलने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल शांत मन, बिल्कुल शांत, अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आइए, और जो हाथ पैरों को भी कुछ अकड़न नहीं, कुछ नहीं है, पूरा आनंद आ रहा है, पूरा महसूस हो रहा है आपको कि वो आप आनंद में जीवन जी रहे हो, और उस दिन को याद करके तो अपने दिल में जो लड्डू फूट रहे हैं ना, उनको थोड़ा खाने की कोशिश कीजिए, और दोनों हाथों को तेजी से दर्शन कीजिए। अभी अपनी आंखें तभी खोलना, अपनी जो हथेलियाँ हैं, हथेलियों को अंदर की ओर अपने चेहरे की ओर कीजिए, और अभी इसके अंदर जो गर्माहट है अपने आँखों के ऊपर आने की कोशिश कीजिए, और आँखों में उसकी जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो आँखों के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो हल्की हल्की पलकें खोलेंगे और लपक झपक करेंगे, ठीक है, ओके। ये दोस्तों अभी आप आँखें खोल लीजिए, अभी आज का मेडिटेशन यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। कैसा मेडिटेशन लगा आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, और ऐसे भी कोई बोल सकते, ठीक, ओके, जय हिंद।